जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आर का जो एग्ज़ाम है वो अब सिर्फ 2 महीने दूर है आप लोगों से। काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा है सभी को इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, अपने पास जो 2 महीने हैं इसमें आपको किस तरीके से रणनीति अपनानी है उस पर हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। लॉजिकल तरीके से बात करेंगे, कुछ लॉजिक्स को समझेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। कारण क्या है? 3 घंटे का समय है आपके पास और 200 प्रश्न हैं जो आपको डील करने हैं, जो आपको हल करने हैं। जाहिर सी बात है 2 घंटे की आदत सभी को है, लेकिन 3 घंटे का जो एक पेपर है आपको जो देना है, तो 2 घंटे से लेके 3 घंटे के बीच का जो 1 घंटा है, यहाँ पर असली खेल होगा। यहाँ पर आपका पेशेंस, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, कितने सही तरीके से आप प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं। 2 घंटा दिमाग जब थक जाएगा पेपर को सॉल्व करते करते, तो अगले 1 घंटे में आपको किस तरीके से नियंत्रित होते हुए अपने दिमाग पर, अपने खुद पर नियंत्रण करते हुए कैसे पेपर आपको देना है, इस पर भी बहुत सारी चीज़ निर्भर करेगी। पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस पर हम लोग फिर कभी अच्छे से बातचीत करेंगे। फिलहाल हम लोग ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि अगले 2 महीने में हमें कैसे और किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस 200 नंबर के प्रश्न को अगर हम लोग तोड़ें तो 140 नंबर का जीएस है और 60 नंबर का आपको हिंदी देना है। देखिए, सबसे बड़ा फोकस जो है वो हिंदी पर रहेगा। 60 नंबर की हिंदी एक तरफ है, यानी लगभग 30% जो आरओ का एग्ज़ाम है वो सिर्फ हिंदी की तरफ जा रहा है। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 6 बड़े टॉपिक हैं और 30% नंबर वो आपके पास ले जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 60 में 60, 60 में 55, 56, 58 ला सकते हैं। लेकिन हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि पेपर 3 घंटे का है। तो इस बार हिंदी में भी उतना ही अच्छा नंबर लाना 3 घंटे के अंदर थोड़ा सा चैलेंजिंग है। हिंदी के लिए इस चैनल पर फ्री पूरी तरीके से वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी। एक वीडियो अपलोड हो चुका है विलोम शब्द का, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। बहुत सही तरीके से हम लोग एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आपने कहीं से अभी भी पढ़ाई नहीं की है, कन्फ्यूजन है हिंदी को लेके, कॉपी ले लीजिएगा। जितना इस चैनल में बताया जाएगा PDF अगर आपको फॉर्मेट में चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को, वहाँ आपको फ्री में PDF मिल जाएगा। नहीं तो आप एक काम ये करिएगा कि आप कॉपी ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और सारी चीज़ें जो हैं फिर आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए, ये तो बात हो गया कि हिंदी पे हमें सबसे पहला फोकस करना है। तो 200 नंबर के पेपर में सबसे पहला जो आपका प्रेफरेंस होगा, प्राथमिकता होगा, वो 60 नंबर की हिंदी पे होगा। दूसरी जो हमारी प्राथमिकता होगी वो होगी पॉलिटी पर। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, पॉलिटी पर। देखिए, पॉलिटी जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि PCS पे भी फोकस बढ़ा है। पॉलिटी देखने में आसान लगता है, सबसे कम टाइम हम पॉलिटी पर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी शब्दों का हेर फेर हुआ या ट्विस्ट हो गया, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स के साथ जोड़कर अगर आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, एक स्टेटमेंट फैक्चुअल और एक स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल, तो पॉलिटी बहुत टफ हो जाता है। एजर्शन रीजन, कथन कारण में अगर आप इसको प्रश्न को बनाएंगे पॉलिटी के, तो 20 में से 12, 13, 14, 15 सवाल सही होते हैं, 5 से 7 सवाल गलत होने के चांस होते हैं। तो पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। पॉलिटी में आप 18 से 20 सवाल उम्मीद कर सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप 60 नंबर की हिंदी और 18 से 20, यानी कि लगभग आप 78 से 80 क्वेश्चन 200 में से पॉलिटी और हिंदी से कर रहे होंगे सॉल्व। उसके बाद तीसरा हमारा क्या प्राथमिकता होगा? तीसरा हमारी प्राथमिकता होगी ज्योग्राफी। आपको भूगोल पे ध्यान देना है। भूगोल में आप जितना मेहनत करेंगे, भूगोल आपको उतना ही अच्छा रिटर्न देता है। हम अपना मैक्सिमम टाइम हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और इन चीज़ों के आसपास अपना रखते हैं, लेकिन पॉलिटी और ज्योग्राफी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भूगोल पे हमारा ध्यान थोड़ा सा कम होता है। जबकि इन दोनों सब्जेक्ट पर अगर आपने मेहनत कर दिया तो आप यकीन मानिए कि आपका जितना भी ज्योग्राफी में सवाल आएगा लगभग आप उसको सही कर सकते हैं। 20 से 22 सवाल, या आप मान लीजिए कि पर्यावरण को भी अगर आप ज्योग्राफी में जोड़ कर देखते हैं, क्योंकि पर्यावरण कुछ नहीं है, क्लाइमेटोलॉजी का एक तरीके से आप देखेंगे एप्लीकेशन है, तो 25 से 28 सवाल आपको ज्योग्राफी और पर्यावरण से मिलाकर मिल जाएंगे। यानी कि 200 में से 110 सवाल आपको ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी और
हिंदी में से देखने को मिल जाएगा। अब देखिए चौथे नंबर पे आप क्या रखना चाहते हैं। चौथे नंबर पे इतिहास को आप पढ़िए, इतिहास पे आपको फोकस करना है, लेकिन इतिहास में आपको फोकस किस चीज़ पर करना है, इजी और मीडियम मॉडरेट लेवल के जो प्रश्न हैं वो आपके सही होने चाहिए। अगर आपने इतिहास को बहुत गहराई में नहीं पढ़ा है तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा टफ़ चीज़ों को पढ़ने में। 30 सवाल अगर इतिहास के बने और उसमें से पेपर अगर क्वेश्चंस टफ बन गए हैं हिस्ट्री के, तो यकीन मानिएगा आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई करके जाएंगे, आपके 20-22 सवाल भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे सही से आरओ जैसे पेपर में। तो अगर आप इजी और मीडियम सवाल के लिए तैयार होकर जाते हैं हिस्ट्री में, तो आप 17 सवाल 16 सवाल सही कर रहे होंगे। आप बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा खुद को घीसेंगे, तो शायद आप 21, 22, 23 तक पहुंच पाएंगे। कुछ ही लोग होंगे जो 23 से ऊपर कर पाएंगे 30 में से, वरना 22, 21, 23 में अच्छे लोग वहीं पे सिमट के रह जाएंगे। इस एक्स्ट्रा 5 से 6 सवाल को सॉल्व करने के चक्कर में आप जो ज्योग्राफी पढ़ सकते थे, आप जो करंट पढ़ सकते थे, आप जो रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते थे, वो टाइम आप दे रहे हैं इन 5 से 6 एक्स्ट्रा सवालों को सही करने में। तो सिलेक्शन के मायने को समझिए, वहाँ पे प्रश्न कितने आपको सही करने हैं। प्रश्न आपको 65 से 70% हिट करना है सही 200 में से, यानी कि 130 से 140 के आसपास, यानी 65 से 70 अंक अगर आप पा जाते हैं 200 में से, तो पेपर कितना भी इजी हो, पेपर कितना भी मॉडरेट हो, कंपटीशन कैसा भी हो, आप पेपर को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। बशर्ते कि ये 17-18 सवाल का जो हेर फेर वाली बातें होती हैं ये सब ना हो, वो थोड़ी सी अनहोनी का काम करता है। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में आप 130-140 पे नहीं रुकने वाले हैं। और जो लोग एआरओ के लिए हैं तो वो तो बहुत हंसते हंसते क्वालिफाई कर ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सही रणनीति के साथ चीज़ों को पढ़ें। तो आप ये मान के चलिए कि इतिहास में अगर आप इजी और मॉडरेट सवाल पे अपना फोकस बनाए रखे हुए हैं, तो आप 130-135 के आसपास 200 में से आपकी तैयारी चल रही है। अभी हम क्या नहीं पढ़े हैं अभी तक? अभी हम करंट अफेयर्स पर नहीं आए हैं, अभी हम यूपी जीके पर नहीं आए हैं, अभी हम रीजनिंग और मैथ्स पर नहीं आए हैं, और अभी हम साइंस पर भी नहीं आए हैं। करंट अफेयर्स आप मान के चलिए कि 12 से 15 सवाल आपको इस रेंज में करंट अफेयर्स के देखने को मिल सकते हैं। आरओ जैसे पेपर में 15-16 सवाल मान लीजिए। यूपी जीके की बात करें तो 15 से 18 सवाल आपको यूपी जीके में भी देखने को मिल सकता है। रीजनिंग की बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन, 13-14 क्वेश्चन के आसपास 10 से 13 सवाल आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के। इसमें भी रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करेगा अगर आपको मैथ्स नहीं आती अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो बचेगा साइंस में मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि साइंस के लिए आप लोग बायोलॉजी पे फोकस रखिएगा। बायोलॉजी पे कैसे पढ़ाई करनी है, इसका 2 सोर्स है। पहला, जो मानवीय अंग हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो हम पढ़ते हैं, जो रोग हैं, डिजीज़ हैं, चाहे वो विटामिन की कमी से होते हो, चाहे वो किसी जीवाणु से होते हो, विषाणु से होते हो, बैक्टीरिया, वायरस, इस तरीके के जो डिजीज़ हैं इनको अच्छे से पढ़िएगा। घटना चक्र में जो आपके पास PYQ है उसको देख लीजिएगा, और NCERT से आप पढ़ लीजिएगा जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, कैसे आपका हार्ट काम करता है, ये सब चीज़ें आप उसमें पढ़ लीजिएगा NCERT से। और बाकी जो आपके पास PYQ है घटना चक्र की, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। साइंस में बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करिएगा। सेकंड नंबर पर मेरा आप लोगों को सजेशन है केमिस्ट्री पे फोकस करिएगा। और अगर आपके पास समय है या साइंस बैकग्राउंड के आप कभी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तभी फिजिक्स पर जाइएगा, वरना फिजिक्स को लेकर टेंशन मत लीजिएगा। फिजिक्स में भी खास तौर पर जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा NCERT से, या फिर PYQ सॉल्व कर लीजिएगा। PYQ के सवाल देख लीजिएगा, आपसे क्या प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा है, इनको जरूर देख लीजिएगा। मिरर के बारे में पूछ लेता है, लेंस के बारे में ये लोग पूछ लेते हैं। और जो मिसलेनियस वाला सेक्शन है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, उसको जरूर देख लीजिएगा PYQ से, जो आपके पास घटना चक्र होगी। साइंस के लिए इतना बहुत है, क्योंकि साइंस में क्या हुआ, पिछली बार के आरओ में 14 में से 11 सवाल फिजिक्स के पूछ लिया इन्होंने, और वो भी बहुत टफ सवाल थे। तो साइंस थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है आजकल। BPSC पे जब हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग BPSC का भी फॉर्म भरेंगे, तब उसमें आप लोगों को एक डिटेल स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। फ़िलहाल के लिए आप लोग साइंस को जो अभी बताया गया उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके पहले यूपी जीके पे जो बात की गई है कि यूपी जीके आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो एक तरीके से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कहाँ कितना समय देना है। अब यहाँ पर बेस्ट डिसीजन आप क्या ले सकते हैं, आप ये मूल्यांकन करिए, एक लिस्ट बनाइए सारे लोग
उसमें ये देखिए मेरा कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी इस समय सही सिचुएशन में है, मुझे कहाँ ज़्यादा समय देना है, कहाँ कम समय देना है। और उसी क्रम में जो मैंने आप लोगों को बताया है, इन सारे सब्जेक्ट्स को आप टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि पॉलिटी आपका बहुत स्ट्रांग है, कहीं से भी सवाल 20 सवाल बना दिए जाएँ तो आप 17 सवाल, 16 सवाल, 18 सवाल कर सकते हैं, तो मेरा आप लोगों को हिदायत है आप हिस्ट्री साइंस पे फोकस करिए। साइंस बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, यूपी जीके भी बहुत अच्छा है, तो करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। करंट अफेयर्स पे सबको फोकस करना है, ज़्यादा पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी पे फोकस करिए, हिंदी पे फोकस करिए। जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनको हिंदी पे फोकस करना ही पड़ेगा, तो हिंदी के लिए आप लोगों के लिए संपूर्ण हिंदी क्लासेस ये सीरीज़ चली गई इस चैनल पर। और करंट अफेयर्स भी इस चैनल पे आप लोगों को 1 साल का बताया ही जाएगा। करंट अफेयर्स के साथ जहाँ पर भी स्टैटिक हो सकता है वो भी बता दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से उन सारे वीडियोस को देखिएगा, रिवीजन करिएगा, आपको उसका फ़ायदा होगा। तो ये स्ट्रेटजी है, इस पर हम लोगों को काम करना है। 3 घंटे के पेपर में आपको किस माइंड सेट के साथ पेपर सॉल्व करना है, इस पे हम लोग बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे। फ़िलहाल के लिए अभी जो 2 महीने का टाइम है आपको कैसे यूज़ करना है उसको देखिए, और जैसे जैसे समय पास में आएगा हम लोग और बेहतर तरीके से रणनीति पे बात करेंगे। आप लोगों को कोई भी समस्या है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिएगा। जो भी आपको किसी भी वीडियो पे कोई आलोचनात्मक प्रतिक्रिया भी देना है तो अपने शब्दों के प्रति जिम्मेदारी उठाते हुए आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि भविष्य में आप सभी को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा अधिकारी बनना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने शब्दों पे शुरुआत से ही संयम हो और बहुत ही वजनदार तरीके से अपनी बात को आप रखें, ताकि वो सब तक पहुँचे आप क्या बताना चाह रहे हैं और क्यों बताना चाह रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।